Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today the topic of our discussion is temperature regulation in reptiles. बेसिकली आपको पता है ना टेम्परेचर रेगुलेशन होती क्या है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में जितना मर्ज़ी चेंज आ जाए आपने डिफरेंट मैकेनिज़्म से अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल रेंज में रखना है। सो अब हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स जो है वो खुद को थर्मो रेगुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो थर्मो रेगुलेशन है ना वो इजी है एक्वेटिक एरिया में, वाटर में, एज़ कम्पेयर टू लैंड। इसकी क्या वजह है? आपको पता है ना वाटर एक स्टेबल मीडियम है, उसमें चेंज बहुत कम आता है, ठीक है। तो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को वाटर के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तो यहाँ पे तो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं। कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। अब टेम्परेचर रेगुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स जो ज़्यादातर होते हैं ना वो एक्टोथर्म्स होते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ना ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स कौन से होते हैं? एक्टोथर्म्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स वो वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है ना वही अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन एंडोथर्म्स कौन से होते हैं? जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो ज़्यादातर रेप्टाइल्स होते हैं एक्टोथर्म्स, लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जो कि एंडोथर्म्स हैं, जैसे कि मोनिटर लिजर्ड्स एंड ब्रूडिंग इंडियन पाइथन्स। पहले हम बात करेंगे ये ब्रूडिंग इंडियन पाइथन्स की। ये बेसिकली स्नेक्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एग ले किए, ठीक है, और उनके गिर्द स्नेक जो है वो कॉइल हो जाता है ताकि एग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए और बेसिकली 7.3 सेल्सियस तक जो है ना वो टेम्परेचर को ले जाते हैं अबव एयर टेम्परेचर से। फॉर एग्जांपल एयर टेम्परेचर अगर 0 है तो 7.3 सेल्सियस तक ये एयर टेम्परेचर को ले जाएंगे। और इसके पीछे रीज़न क्या होगी कि ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे। सो इंडियन ब्रूडिंग पाइथन्स क्या हुए? ये हुए एंडोथर्म्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिक हीट जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी 2 से 41 के दरमियान टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट करता है तो टर्टल्स जो हैं वो उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इनको नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है? 25 से 30 सेल्सियस तक। रेप्टाइल्स को नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर है? 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर इतना ना हो, रेप्टाइल्स एक्टोथर्म्स है ना, हमने ये पहले पढ़ा, बहुत एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो एंडोथर्म्स हैं। तो अब इनको टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड तक। तो अगर क्या हो कि अगर इनको इतना टेम्परेचर नहीं मिलता तो ये ऐसी जगहों की तरफ मूव कर जाएंगे जहाँ पे बेसिकली इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। यानी इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ वो बेसिकली बिहेवियरल है, यानी बिहेवियर के लिहाज से ये अपनी थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बिहेवियर की अगर हम बात करें तो उसमें लिजर्ड जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देख लें, ये स्नेक है और इसने अपने एग्स को कवर किया हुआ है। अब हम बात करेंगे लिजर्ड की। लिजर्ड कैसे करती है थर्मो रेगुलेशन? यहाँ पे देखें, हीट लॉस हो रही है एवेपोरेशन के थ्रू। एवेपोरेशन क्या होता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में हीट का लॉस। कंडक्शन के थ्रू हीट ले भी रही है और दे भी रही है। कंडक्शन बेसिकली क्या होती है कि डायरेक्ट जो सरफेस जिस जगह से वो डायरेक्टली अटैच है उसके साथ हीट एक्सचेंज। और रेडिएशन क्या होती है कि उस जगह से हीट लेना जिसके साथ वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, जैसे सन रेज ले रही है, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्शन भी देखें, यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रही है। कन्वेक्शन बेसिकली क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एयर ओवर द बॉडी। अगर एयर जो है वो कूल होगी तो क्या करेगी, ठीक है, बॉडी से हीट निकल आएगी और बॉडी को कूल कर देगी। अगर एयर जो है वो वार्म होगी तो वो बॉडी को हीट देगी। अब हम बात करेंगे लिजर्ड की। लिजर्ड जो है ना
सन के वो हो जाती है राइट एंगल पे जब उसने हीट लेनी होती है, ठीक है। इस तरह उसको ज़्यादा हीट मिलती है। अब लिज़र्ड ने जब अपने आप को कूल करना होता है, हीट रिलीज़ करनी होती है, तो वो सन के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली हार्ड क्लाइमेट में नॉकटर्नल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें कि अपनी बॉडी को ना ज़मीन से उठा के रखती हैं जब इन्होंने खुद को कूल करना होता है, ताकि ज़मीन से कंडक्शन के थ्रू हीट ना ले सकें। अच्छा, अब एक और इनमें मैकेनिज़्म है बाकी रेप्टाइल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंटिंग। पेंटिंग बेसिकली क्या होता है? पेंटिंग का वर्ड हम बेसिकली डॉग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पेंटिंग होता है कि हीट लॉस है वो एवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू हीट लॉस जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्वेटिक रेप्टाइल्स की। इसमें मरीन इग्वानास। अच्छा, ये क्या करते हैं, जब बास्किंग कर रहे होते हैं ना, यानी जब धूप निकली हो बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, अपने ब्लड को भेज देते हैं स्किन की तरफ। ब्लड भेजने का क्या फ़ायदा हुआ? इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये इस तरह जल्दी से वार्म अप हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो, जब इन्होंने खुद को कूल करना हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को रिड्यूस कर देते हैं, ब्लड फ्लो नहीं होने देते स्किन की तरफ, ठीक है। और जब स्किन की तरफ ब्लड कम जाएगा तो हीट लॉस जो है वो कम होगा। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बात की एक्टोथर्म्स की और एंडोथर्म्स की। रेप्टाइल्स बेसिकली एक्टोथर्म्स हैं ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं वो एंडोथर्म्स हैं। उसके बाद हमने बात की इंडियन ब्रूडिंग पाइथन्स की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की लिजर्ड्स की। लिजर्ड खुद को कूल कैसे करती है, लिजर्ड खुद को वार्म कैसे करती है। उसके बाद मरीन इग्वानास की हमने बात की। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोफोर्स की। क्रोमेटोफोर्स बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये होते क्या हैं? पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या होता है, डिस्पर्स्ड क्रोमेटोफोर्स, यानी जहाँ पे क्रोमेटोफोर जो है वो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का कलर डार्क हो जाएगा ना, तो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी। अच्छा, अब इसके अलावा रेप्टाइल्स क्या करते हैं, टेम्परेट रीजन्स में टॉर्पर की कंडीशन में चले जाते हैं। टॉर्पर की कंडीशन क्या होती है कि डेली क्या करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म जो है उसको बहुत स्लो कर लेते हैं, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना होने के बराबर हो जाती है। इसके अलावा टॉर्पर के अलावा क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो पहले अकेले अकेले रहते हैं ना, जैसे ही एक्सट्रीम टेम्परेचर आता है तो वो क्या करते हैं कि वो एक कलेक्टिव जगह पे मूव कर जाते हैं। वहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स मिल के ना क्या बना लेते हैं, हाइबरनकुला में ढेर सारे इंडिविजुअल्स जो है ना वो इकट्ठे रहते हैं। इस तरह क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है उनका, वो बेसिकली जब एक दूसरे के ऊपर क्लम्प करके रहते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया इतना है ना, तो जब वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और बात भी आपने माइंड में रखनी है कि रेप्टाइल्स जो है ना ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और रेप्टाइल्स की डेथ जो है ये इसी वजह से होती है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर आ गया, ठीक है, तो ये उसको सर्वाइव नहीं कर सकते और मर जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट काज है इनकी मॉर्टेलिटी का। सो ये था टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स।